बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे ज़ेबा चौधरी साहबा जो कि एडिशनल सेशन जज साहब हैं, जिन्होंने शहबाज गिल के जिनको जिस्मानी रिमांड दिया था, और इस सारी सूरत हाल के बावजूद कि शहबाज गिल पर बेहमाना तशद्दुद हुआ है और वो इस काबिल नहीं हैं, और पहले उन्हीं की अदालत ने मेरिट पर तो दूर की बात है उस दरख्वास्त को काबिल समात करार नहीं दिया था, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ठीक है आप रिवीजन सुन लें। और अब उसके बाद उस जज साहबा के ख़िलाफ़ कार्रवाई का जो मामला सामने आया है, मैं आपको बताऊंगा कि जिनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि ज़ेबा चौधरी साहबा के हवाले से कार्रवाई का क्यों कहा गया है, ये हर फरीक का हक़ है कि अगर वो ये समझता है कि उसके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया गया है वो फ़ैसले में कहीं बदनीयती आ गई है। एक है फ़ैसला अगर कानून के मुताबिक नहीं है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं, लेकिन जहां आपको ये लगे कि कोई जानिबदार था और गैर जानिबदार जज नहीं था और उसने बदनीयती की है, तो ये एक ऐसा एलिगेशन है या ऐसी ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर आप उस जज साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे सकते हैं और केस दायर कर सकते हैं। बाकायदा रेफरेंस, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस नहीं होगा, ये एक और केस होता है जिसके बारे में मैं आपको आगाह भी करूंगा और मैं आपको बताऊंगा, और आपको इन फ्यूचर भी ये चीज़ें काम आएंगी और उन लोगों को भी हम जवाब देंगे जो ज़ेबा चौधरी साहबा के हवाले से जो बयान आया है और कार्रवाई के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं उस पर जिनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आज जो एक वीडियो मरियम औरंगज़ेब की तरफ से सामने लाई गई है, मैंने कहा है कि उसके दोनों तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शहबाज गिल को फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि वो जो वीडियो है उसके बारे में वो फ़ेक वीडियो है। उसकी वजह यह है कि वीडियो बनाने में ये माहिर हैं, और ये कैसे वीडियो बनाते हैं। जिस शहबाज गिल को हम जानते हैं, आज तक मैंने तो नहीं देखा कि वो किसी जगह पर बग़ैर ऐनक के खड़े हों, तो ऐसा कौन सा करिश्मा हो गया कि वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं और बग़ैर ऐनक के हैं। फिर उसके हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं और एक दो दिन में क्लियर भी हो जाएंगी, क्योंकि ये फ़ेक वीडियोस बनाने में माहिर हैं और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसको ये इस्तेमाल करते हैं और उसको ये इस्तेमाल करके ये वीडियोस बनाते हैं। लेकिन असल फ़ायदा ये है कि इन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार बैठे हैं। ये वीडियो पब्लिक करके अब हम इस सवाल की तरफ जाते ही नहीं है कि ये दुरुस्त है या गलत है, हम तो इस तरफ जाते हैं कि ये अंडर विच अथॉरिटी हुकूमत ने ये वीडियो पब्लिक की है और आवाम को दिखाई है। जो अदालत ने जिसको कस्टडी में दिया जेल हुकाम के, वहाँ से लीक हो जाती तो जल इंक्वायरी होती, चीज़ें सामने आती रहती कि अच्छा किसने की है, वो इंक्वायरी कमीशन 6 साल चलता रहता, ख़त्म हो जाता। यहाँ पर इंक्वायरी नहीं है, यहाँ पर लीक नहीं हुई, यहाँ पर बाकायदा हमारे मुल्क की जो बदकिस्मती है कि मरियम औरंगज़ेब जैसे लोग वज़ीर इत्तलात हैं, वो ख़ुद मीडिया को वो पेश कर रही है और मीडिया के सामने वो ऑन कर रही है जी कि ये वीडियो है शहबाज गिल की, और फिर मरियम नवाज़, हामिद मीर, मुबशर लुकमान और ये जो ख़ास एक माफिया है, ये सारे का सारा फिर अंसार अब्बासी जैसे अक्ल के अंधे लोग वो शुरू हो जाते हैं। और वो फिर हालांकि ये बात मज़हब की करते हैं और मज़हब इनके करीब से भी ये वैसी है जैसे फजल रहमान है, तो ये सारी एक ही ग्रुप है। बहरहाल अब इनकी तरफ से वफाकी हुकूमत, अब जो कुछ भी हो रहा है अभी वफाकी हुकूमत कर रही है। जो मेडिकल बोर्ड बनाना है, मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज जो हैं गुल हसन औरंगज़ेब साहिब, उन्होंने असद उमर और बाबर अवान साहब की दरख्वास्त पर फ़ैसला भी महफूज रखा हुआ है। जो एक मेडिकल बोर्ड बनाने का स्पेशल मेडिकल बोर्ड, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी दरख्वास्त डिसाइड नहीं हुई, वो अलग दरख्वास्त थी। अच्छा, और दूसरा जो मामला है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मेडिकल मांगा हुआ है और उसमें भी सारी चीज़ें जाएंगी, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अप्रोच कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लेकिन वफाकी हुकूमत ने अब एक नया जो मेडिकल बोर्ड है वो तश्कील दिया है, और ये अपने ही डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाई जा रहे हैं। और उस मेडिकल बोर्ड में उसकी सरबराही एसोसिएट प्रोफेसर शफात रसूल करेंगे। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर सलमान, डॉक्टर इनाम शामी और डॉक्टर ज़िया शामिल हैं, और वो ना सिर्फ शहबाज गिल के इलाज के साथ साथ जो मुबैना तशद्दुद है उसके मुतल्लिक़ भी रिपोर्ट तलब करेगा। मतलब ये है कि वो ख़ुद जिन पर इल्ज़ाम है वो ख़ुद, यहाँ तो ये हालत है जब सानिया मॉडल टाउन हुआ, तो जब ये सानिया मॉडल टाउन हुआ तो हम पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, तो साथ ही ये मॉडल टाउन है जहाँ पर ये डॉक्टर तारुल कादरी साहब का घर है और जहाँ पे उनका इदारा है, जहाँ पे ये 17 जून को हुआ।
अच्छा, हम उस दिन भी वहाँ पे थे और हम सारी चीज़ें देख रहे थे। फिर जब ये मामला अदालतों में गया तो वहाँ पे भी थे। और फिर मुझे याद है 2016 में रैब बशीर साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, क्रिमिनल लॉ का उनको एक्सपर्ट समझा जाता है, वो वकील थे अवामी तहरीक के, और वो डॉक्टर्स के ऊपर जिरा कर रहे थे। ये वो केस है जो मजलूमों के ख़िलाफ़ दायर कर दिया था पुलिस ने। एक तो इनके जो मजरूब थे, जो ज़ख्मी थे, इनको उठा के ले गए हॉस्पिटल्स में, वहाँ से उठा के थानों में बंद किया और कहा कि ये वो लोग हैं जो वहाँ पर मुलव्वस थे। तो वो 70-80 लोग हैं जो उस दिन मजरूब थे, उनको इन्होंने मुलज़म बना के ये एक अलग मुकदमा दायर किया हुआ है पुलिस ने 2014 से ही, और वो आज तक चल रहा है, और वो उन बेचारों की अभी तक जान नहीं छूटी। उसमें फिर क्या हुआ कि जो जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, जिन पर फिर एमएस पर बड़े एहसानात भी हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के, उन्होंने क्या किया, जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बना के दी कि ये फ़लाँ पुलिस वाले को गोली लगी है, फ़लाँ को ये हुआ है, फ़लाँ को ये हुआ है। और जब राय बशीर साहब ने उन पर जिरा की तो उनके पास तो कहने को कोई बात नहीं थी। अब जो क्रिमिनल लॉ का एक्सपर्ट वकील है वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में भी एक्सपर्ट है, उसने तो डॉक्टर्स के पसीने निकलवा दिए क्योंकि झूठ था, फेक था। तो मैं उस दिन हैरान हुआ कि डॉक्टर इतनी बदनीयती कि हत्ता के ऑपरेट करके उन्होंने जो गोली है वो इंसानी जिस्म में रख लेते हैं और फिर उसके बाद रिपोर्ट बनाते हैं जी कि गोली लगी है। बहुत कुछ अब तो जब से हमने प्रैक्टिस शुरू की है और डॉक्टर्स की हम पोस्टमार्टम और मेडिकल जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट है MLC जिसे हम कहते हैं, ये देख के तो हम हैरान हो गए हैं कि ये हो क्या रहा है। तो ये डॉक्टर्स हैं और ये रिपोर्ट बनाएंगे, ये स्याह को सफ़ेद बना देते हैं और सफ़ेद को स्याह बना देते हैं, और फिर कहते हैं वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि कौम मान ले कि जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ वो सारे का सारा झूठ है, फ्रॉड है। दूसरी तरफ जो शहबाज गिल को इमरान खान के ख़िलाफ़ मालूमात लेने के लिए जो तशद्दुद किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बरतानिया के रहनुमा साहबजादा जहांगीर, उन्होंने एक ख़त लिखा है बरतानवी हुकूमत को, और क्योंकि वो बरतानवी शहरी हैं तो उन्होंने कहा है कि हम बरतानवी शहरी, जो पाकिस्तानी बरतानवी शहरी हैं, हम काफ़ी तकलीफ़ में हैं कि इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है पाकिस्तान की मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से, और आप अपना किरदार अदा करें और सियासी और सफारती अपना जो असर व रसूख है वो इस्तेमाल करें और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है उसको हर हाल में रोका जाए। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान ने आज जो शहबाज गिल के हवाले से एक रैली थी, अजीम व शान रैली थी, जो बड़ी रैली आपको इस्लामाबाद में नज़र आई, अब वही उसी तरह की रैली आपको लाहौर में नज़र आई, कराची में, पेशावर में, जगह जगह लोग बाहर निकले। और फिर इस्लामाबाद की तो क्या ही बात है, और दुनिया ये देख ले कि इमरान खान जब बुलाए चंद घंटों में भी आवाम इकट्ठी हो जाती है। और ये आज इमरान खान को दीवार के साथ लगाने की और टेक्निकल ग्राउंड्स पर इमरान खान को ये घर भेजने की बातें करते हैं। आज इमरान खान ने एक हलाकू खान का भी जिक्र किया है। हम तो वो एक ऐसा खौफनाक सा जो एक किरदार है जो हम सुनते थे, और कि हलाकू खान एक कोई पुलिस अफसर भी थे और वो ऐसे करते थे, तो आज इमरान खान ने कहा कि कोई हलाकू खान है जो हमें डराते हैं। पता नहीं वो उनका इशारा किसकी तरफ था, हलाकू खान पता नहीं कौन है, आप शायद बेहतर जानते हो, मैं नहीं जानता। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम जो रैली हुई उसमें इमरान खान ने ख़िताब करते हुए पहले तो अपने कारकुनान को खराज तहसीन पेश किया और फिर ख़वातीन को, नौजवानों को, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि 24 घंटों में मेरी कॉल पर इतने बड़ी रैलियाँ जो निकली हैं उस पर इमरान खान ने सबको मुबारकबाद पेश की। इमरान खान ने कहा कि जरदारी, नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और शहबाज जो जावेद लतीफ़ वग़ैरह, इन्होंने शहबाज गिल से भी ज़्यादा सख्त बातें की। पहली बार सोई हुई कौम जाग रही है, 25 मई कभी ये कौम नहीं भूलेगी। 25 मई को एक पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था, पुरअमन एहतजाज पर शेलिंग की गई, तशद्दुद किया गया, इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। आवाम का ये समंदर जो आज़ादी चाहते हैं आप इसको रोक नहीं सकेंगे। शहबाज गिल पर 2 दिन तशद्दुद किया जाता रहा। IG और DIG पर हम केस करेंगे, IG इस्लामाबाद और DIG इस्लामाबाद पर। और इस्लामाबाद पुलिस का जो ICT का ट्विटर अकाउंट है वहाँ और कोई काम नहीं हो रहा, वहाँ अवाम नाज के लिए कोई काम नहीं हो रहा, उनका एक ही काम है शहबाज गिल केस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर रहनुमा का जवाब देना, जो इलेक्शन कमीशन करता था। क्योंकि जो नून लीग के साथ रहेगा वो फिर क्योंकि वो है तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है तो वो उनके अंदर चोरी, तो वो फिर अपनी बातों को हर 2 मिनट बाद वो अपने आप को क्लियर करने के लिए जवाब देगा। जो इलेक्शन कमीशन का तर्जमान करता है वही अब, और कोई और काम नहीं है कि वहाँ पर इस्लामाबाद के हालात क्या हैं, लोगों के क्या हालात हैं, कुछ नहीं है। सिर्फ इमरान खान, शहबाज गिल और कोई अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा को बात करते हैं उसके जवाब में ट्वीट आ रहा है, ये इनका किरदार है।
इस पर भी उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान जो हालांकि पंजाब पुलिस के हवाले से भी कहते रहे तो कभी उन्होंने उनकी तरफ से कभी कोई बात नहीं आई या किसी और के हवाले से, तो ये एक अनोखा ही क्योंकि इनको बना दिया गया राना सनाउल्लाह ने। अच्छा, उनकी तरफ से कहा गया कि जो शहबाज गिल पर अगर केस हो सकते हैं तो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी केस हो सकता है। सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में शहबाज गिल पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ गए हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ देगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आइन और कानून के मुताबिक हम इंसाफ चाहते हैं और हम ये समझते हैं कि हमें हमारा इंसाफ दिया जाए। एक चीज़ जो इमरान खान की तरफ से कही गई है ज़ेबा चौधरी कि उसको भी हम उसके ख़िलाफ़ भी केस करेंगे। मैंने आपको बताया कि ये हर फरीक के पास हक़ है कि वो अगर ये समझता है कि कोई जज उसके केस में कोई जज जानिबदार था, गैर जानिबदार नहीं था, या बदनीयती करके उसने आपका केस कुछ था उसने कुछ बना के आपका केस खारिज कर दिया, तो ये उसके पास ऐसी पावर नहीं है कि वो स्याह को सफ़ेद लिख दे, सफ़ेद को स्याह लिख दे और आप खामोश बैठे रहेंगे। नहीं, एक तो आप उसका फ़ैसला चैलेंज करेंगे, दूसरा आप ये करेंगे कि उसके ख़िलाफ़, ये मैं आपको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से कोई बात आती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस फाइल होता है। जब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात आती है तो वहाँ आप जाते हैं हाई कोर्ट में। हर हाई कोर्ट में एक ब्रांच है जिसको कहा जाता है MIT, मेंबर इंस्पेक्शन टीम। ये बाकायदा एक मेंबर और एक ऑफिसर हाई कोर्ट में तैनात होता है जो सिर्फ जजेस के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत करता है। और हमने देखा है कि जो लोअर जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में कई जजेस के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आती हैं, करप्शन किया है, यदि हमारे केस में उसने पैसे पकड़ लिए हैं, फ़लाँ किया है, फ़लाँ किया है, और हमारा जो केस है वो स्याह था उसको सफ़ेद कर दिया, सफ़ेद को स्याह, तो बाकायदा MIT जो मेंबर इंस्पेक्शन टीम है वो सज़ाएँ देते हैं, वो उनको ओहदे से हटाते हैं, उनके पास सारे इख्तियारात हैं। तो जब आप ये समझते हैं कि कोई जज गैर जानिबदार नहीं जानिबदार था, या उसने आपके साथ कोई ज़ाती अना थी, या वो आपके साथ पर्सनल हो गया और उसने आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, तो आप MIT में उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देकर केस फ़ाइल कर सकते हैं। और उसको रेफरेंस भी कहा जाता है और आप उसको दरख्वास्त भी कहते हैं, वो केस आप दायर कर सकते हैं। इमरान खान ने जो बात की है वो उनका हक़ है बतौर जमात कि जहाँ शहबाज गिल के हवाले से मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि भाई नहीं बनता, उसकी हालत नहीं है, और ज़ेबा चौधरी साहबा अगर रिमांड दे देती हैं तो हक़ है कि उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें और जज के ख़िलाफ़ आप MIT में दरख्वास्त दे सकते हैं। मैं हैरान हूँ लोगों पर कि पिछले ये 1-2 हफ़्ते पहले की बात है, और जब हमज़ा शहबाज का केस था उस वक्त ये मामला अरूज पर था। मुल्क के मौजूदा काजी, चीफ जस्टिस और जो मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन पर जितनी बदज़ुबानी और बदकलामी की गई है, हमारी ये जो नाम नहाद पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है या सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके ख़िलाफ़ बात करें तो वो आइन में बड़ा गुनाह है या बड़ा जुर्म है, या आप अगर एक जो छोटे जज साहब हैं उनके हवाले से कोई अपनी स्टेटमेंट दें जो आपका राइट है, कोई गाली नहीं दी, कोई गलत बात नहीं की, ये कहना कि हम आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देंगे और हम ये समझते हैं कि आपने हमारे साथ ज़्यादती की है, तो ये आपका हक़ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो वो लोग, मैं हैरान होता हूँ कि आज जियो जंग पे देख लें, सलीम साफ़ी भी, तलत हुसैन भी, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, गरीदा फ़ारूकी जैसे लोग, वो कहते हैं कि जी जज साहबा की तौहीन हो गई। वहाँ आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन की है, सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहा था, आपने 3-3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ पर आप कहते हैं तौहीन नहीं हुई, जहाँ आर्टिकल 204 लगता है। यहाँ आर्टिकल 204 नहीं लगता, वो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर लगता है, और यहाँ पर आपको बड़ी तकलीफ़ है जहाँ काम आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है, तो ये आपको तकलीफ़ रहेगी। और अगर जो भी फ़रीक चाहता है तो कार्रवाई होती है। बहरहाल ये मेरे नॉलेज में पहले भी था कि ज़ेबा चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जो प्रॉपर फोरम है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अप्रोच कर रही है और करना चाहिए। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।